अगर आप ये कहानी रात के वक्त सुन रहे हो और आपके आसपास सब शांत है, तो एक बात याद रखना, हर रात सेफ नहीं होती। कुछ रातों में रास्ते भी जग जाते हैं और अगर आपकी घड़ी 2 बजे के आसपास का टाइम दिखा रही हो, तो ये कहानी आपके लिए है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी रात का सच है जिसे याद करके आज भी मेरी सांसें रुक जाती हैं। उस रात जब घड़ी ने 2:17 AM दिखाया, हाईवे ने चलना बंद कर दिया। मेरा नाम राघव है और ये मेरी कहानी। प्रोफेशन से मैं एक ट्रैवल वीडियोग्राफर हूँ। हाईवे मेरे लिए नया नहीं था। मैं रात में ड्राइव करना पसंद करता था क्योंकि रात में रोड सच बोलता है। उस दिन भी मैं NH37 पर था। कार स्मूथ चल रही थी, रोड खाली, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ मैं और कोहरा। कोहरा इतना घना था जैसे हाईवे को किसी ने चादर ओढ़ दी हो। रेडियो ऑन था, गाना चल रहा था और मैं बस ड्राइव कर रहा था। तभी रेडियो में अजीब सी आवाज आई, गाड़ी मत रोको। मैंने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाया पर आवाज गायब, रेडियो बंद। मैंने डैशबोर्ड देखा, फ्यूल पूरा था, स्पीड नॉर्मल। और फिर मेरी नज़र मेरे घड़ी पर पड़ी। मेरी घड़ी चल ही नहीं रही थी, टाइम फ्रोजन था, 2:17 AM। मैंने मोबाइल निकाला पर टाइम मोबाइल में भी वही था, 2:17 AM। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने सोचा शायद सिग्नल इशू होगा। तभी एक और चीज़ नोटिस हुई, रोड की दोनों तरफ जो पेड़ थे वो हिल नहीं रहे थे, ना हवा ना पत्ते की आवाज़, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। और तभी दूर से एक बस स्टॉप दिखाई दिया। बस स्टॉप का नाम था कालनगर। नाम पढ़ के ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। मैंने गूगल मैप खोला, जूम किया, रिफ्रेश किया, पर उस जगह का कोई नाम नहीं था। बस स्टॉप पुराना था, टूटी हुई बेंच, जमीन पर लाल लाल दाग, जैसे किसी ने पान थूका हो या फिर खून। कोहरा के बीच एक पुरानी गवर्नमेंट बस खड़ी थी। येलो लाइट जल रही थी, इंजन बंद, दरवाजा खुला और अंदर लोग बैठे हुए थे, पर कोई हिल नहीं रहा था। मैं गाड़ी में बैठे बैठे उन्हें देख रहा था। तभी बस स्टॉप के कॉर्नर से एक बच्चा निकला। उसकी आवाज़ कान में पड़ी, अंकल मेरी मम्मी बस के अंदर है। और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला शुरू हुआ। उस बच्चे की आवाज सुनते ही मेरा दिमाग कह रहा था, गाड़ी स्टार्ट कर और निकल जा, पर दिल ने ब्रेक दबवा दिया। आज भी याद है मुझे, उस रात मुझे एक बात समझ आ गई थी, हर हाईवे के अपने कुछ कायदे होते हैं, लिखे नहीं जाते, पर जो तोड़ दे वो कभी वापस नहीं आते। मैं तुम्हें आज NH37 के 5 कायदे बताता हूँ। पहला कायदा, रात 2 बजे के बाद पीछे मुड़ के मत देखो। दूसरा कायदा, अगर कोई लिफ्ट मांगे तो स्पीड बढ़ाओ।
तीसरा कायदा, हाईवे पर बस स्टॉप दिखे गाड़ी मत रोको। चौथा कायदा, अगर गाड़ी चलना बंद हो जाए भगवान का नाम लो। और पांचवा कायदा, अगर बस दिखे तो कभी चढ़ो मत। उस रात मैंने पहला, तीसरा और पांचवा कायदा तीनों तोड़ चुका था। मैं कार से बाहर निकला। फॉग इतनी थी कि अपना हाथ भी साफ नहीं दिख रहा था। बच्चा मेरे पास आया। उसकी आंखें बड़ी थी पर उसमें चमक नहीं थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने उंगली से बस की तरफ इशारा किया और तब मैंने नोटिस किया वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था। ना सीना ऊपर नीचे, ना नाक से हवा, फिर भी वो बोल रहा था, अंकल मम्मी गुस्सा हो जाएगी। मैंने पीछे हटना चाहा पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। बस के अंदर से अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से मुझे बुलाया हो। बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। बस के शीशे के पार लोग सीधा बैठे थे। किसी का सिर झुका हुआ, किसी का हाथ सीट से नीचे लटका हुआ, पर कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। मैं पीछे मुड़ा, बच्चा गायब, जैसे कभी था ही नहीं। बस के अंदर से फिर एक आवाज आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास, टिकट नहीं है तो बैठना मना है। मैंने घबरा कर कहा, मैं बस में नहीं जा रहा। तभी ड्राइवर सीट पर कुछ मूवमेंट हुई। सीट खाली थी पर स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। और तब बस स्टार्ट हो गई। मुझे याद नहीं मैं दरवाजा पकड़ा या दरवाजे ने मुझे, पर अगले ही पल मैं बस के अंदर था। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बस चल पड़ी। मैं चिल्लाया, रोको, मुझे उतरना है। कोई रिएक्शन नहीं। पैसेंजर धीरे धीरे अपने चेहरे उठा रहे थे और जो मैंने देखा वो चेहरे पूरे नहीं थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के जबड़ा टूटा हुआ, किसी के कपड़ों पर सूखा हुआ खून। और तब बस की लास्ट सीट से एक बुढ़ा खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तू जिंदा है, इसीलिए तुझे डर लग रहा है। और यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। बुढ़े के बोलते ही बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने सामने वाले शीशे में देखा और जो दिखा उसने मेरी सांसें खींच ली। शीशे में बस के सारे पैसेंजर दिख रहे थे पर मैं नहीं। मेरा रिफ्लेक्शन शीशे में था ही नहीं। मैंने अपना हाथ देखा, पैर देखा, सब नॉर्मल, पर शीशे में मैं था ही नहीं। बुढ़ा धीरे से बोला, हाईवे पे जब कोई जिंदा मौत के इतने पास आ जाता है तो उसकी परछाई पहले चली जाती है। तू अब आधा इधर है, आधा उधर। बस के लेफ्ट साइड सीट से एक आदमी खड़ा हुआ। ट्रक ड्राइवर लग रहा था। यूनिफॉर्म फटा हुआ, हाथ कांप रहे थे। उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम महेश था। 12 साल से इसी हाईवे पे ट्रक चला रहा था। कोहरा वाली रात थी। ओवरटेक करते वक्त
एक गाड़ी सामने आ गई। ब्रेक फेल। मैंने हॉर्न बजाया पर हाईवे ने सुना ही नहीं। ट्रक पलट गया। और फिर उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसका सर उसके गर्दन से जुड़ा ही नहीं था। वो हाथ में अपना सर पकड़ के बोला, तब से हर रात 2:17 पर इसी बस में बैठता हूँ। घर जाना था पर हाईवे ने मुझे यहीं रख लिया। अब एक और पैसेंजर खड़ी हुई। लाल साड़ी, हाथ में चूड़ियां, पर साड़ी का रंग कुछ जगह काला पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी शादी उसी दिन थी। विदाई के बाद कार हाईवे से जा रही थी। ड्राइवर को नींद आ गई। कार डिवाइडर से टकराई। सब बच गए, बस मैं नहीं। उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गायब। मैं मंडप से सीधा इसी बस में आ गई। ससुराल कभी नहीं पहुंची। बस के अंदर किसी के रोने की आवाज आई, पर आंसू किसी के पास नहीं थे। मेरी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वही बच्चा, अब वो चुपचाप बैठा था। बुड्ढे ने बोला, ये सबसे पुराना पैसेंजर है। मैंने पूछा, ये कैसे मरा? बुढ़ा बोला, ये मरा नहीं, ये यहीं पैदा हुआ। एक प्रेग्नेंट औरत एक्सीडेंट के बाद हाईवे पे मरी और बच्चा माँ के साथ यहीं रह गया। बच्चा मेरी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, अंकल, मुझे घर जाना है। मेरा गला सूख गया। बस अचानक तेज हो जाती है। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और एक आवाज जो मैंने पहले नहीं सुनी थी, पर वो मुझे जानती थी। राघव। मैंने पलट के देखा। बस के लास्ट शीशे पर किसी ने उंगली से मेरा नाम लिखा हुआ था, राघव। बुढ़ा बोला, बस सिर्फ मुर्दों को नहीं ले जाती, कभी कभी जिंदा लोग भी चुने जाते हैं। अगला स्टॉप 2:17 AM गेट। जिंदा पैसेंजर्स तैयार रहे। सब मुर्दे एक साथ मेरी तरफ देखते हैं। बुढ़ा मुस्कुराता है। अब फैसला तेरा होगा। बस और तेज हो जाती है और सामने एक जला हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। और फिर बस अचानक से रुक जाती है। ब्रेक की आवाज नहीं, सिर्फ एक झटका। झटके से मेरी गर्दन आगे को झुकी, फिर सीधी हो जाती है। सामने एक दरवाजा, ना पूरा खुला ना पूरा बंद, जला हुआ लोहे का, और उस पर लिखा था, यादों का भुगतान। बुढ़ा मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। यहाँ पर फैसला होता है राघव। इस गेट के बाद या तो तू जिंदा रहेगा या यादें। गेट के सामने जमीन दो हिस्सों में बटी है।
एक तरफ अंधेरा रास्ता जहां से आवाजें आ रही थी, रोना, चीख, रिग्रेट। दूसरी तरफ रोशनी बिल्कुल सॉफ्ट पर खाली। बुढ़ा बोलता है, अगर तू अंधेरे वाले रास्ते से गया तू अपनी जिंदगी याद रखेगा, पर कभी जिंदा नहीं रहेगा। और अगर रोशनी चुनी तू जिंदा रहेगा, पर तुझे ये रात कभी याद नहीं आएगी। मैंने पूछा, और अगर मैं दोनों ना चुनूं? बुढ़ा हंसा। हाईवे पर तीसरा रास्ता होता ही नहीं। गेट से आवाज आती है, राघव। मेरी माँ की आवाज, मेरे पिता की आवाज, मेरी जिंदगी के सारे पल, सब एक साथ। मैं गिनने लगता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर यादें चल रही थी, जैसे किसी ने रिवाइंड दबा दिया हो। मेरी पहली ड्राइव, मेरा पहला कैमरा, मेरी पहली गलती, और फिर एक और याद। उस दिन जब मैंने एक एक्सीडेंट देखा था और रुका नहीं था। आज हाईवे मुझे उसका बिल दिखा रही थी। मैंने आंखें बंद की और दौड़ पड़ा। ना अंधेरा ना रोशनी, बस सीधा। गेट चीखने लगा। बस के अंदर सब मुर्दे एक साथ चिल्लाए। एक हाथ ने मेरी टांग पकड़ी। वो बच्चा था। अंकल, मुझे मत छोड़ना। मेरा दिल टूट गया, पर मैंने हाथ छुड़ा लिया। और फिर आँख खुली। हॉस्पिटल की सफेद लाइट, मशीन की बीप। एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसने बोला, तुम 36 घंटे से मिसिंग थे। इस हाईवे से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। मैंने पूछा, बस? ऑफिसर चुप हो गया, फिर बोला, यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है। कुछ दिनों बाद मैं घर आ गया, जिंदा, पर मेरी गाड़ी अब भी 2:17 AM दिखाती है। और जब भी मैं रात को रेडियो ऑन करता हूँ, एक आवाज आती है, अगली बस तैयार है। अगर कोई भी रात तुम हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी अचानक 2:17 AM पर रुक जाए, तो याद रखना, बस तुम्हारे लिए ही आ रही है। तो ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। KRD हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आने वाली नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं दिवायन आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।